और उधर क्या है? दीदी, ओ दीदी, देखिए दीदी, ओ दीदी। আর আহত বাঘের থেকে নিহত বাঘের থেকে আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। আমি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, আমি ছোটবেলা থেকে এই লড়াইটাই করি। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, Salute to my Bengal people also. Salute to my motherland. नमस्कार, टुडे 24 लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ फिरोज इलियासी। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी यानी टीएमसी को मिली जबरदस्त जीत की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने दोहरा शतक लगाते हुए जबरदस्त सरकार में वापसी की है। 203 सीट जीतकर ममता बनर्जी ने बंगाल का किला फतह कर लिया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही बीजेपी सिर्फ 77 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई है। वहीं बंगाल से लेफ्ट और कांग्रेस का सुफरा साफ हो गया है। ममता बनर्जी का इस जीत ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को राष्ट्रीय स्तर पर लाकर रख दिया है। भले ही ममता बनर्जी अपनी सीट नंदीग्राम से हार गई हों, लेकिन इस चुनाव के बाद देश में उनका कद बहुत बड़ा हो चुका है। अब तीसरी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इस जीत के साथ ही चुनावी गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या 2024 में लोकसभा के चुनाव में विपक्ष का एक बड़ा चेहरा ममता बनर्जी के रूप में मिल गया है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल का टीम चाणक्य अमित शाह के साथ पूरी एक फौज उतरी थी, ऐसी तस्वीर बनाई गई थी कि ममता बनर्जी का सत्ता में लौटना अब मुश्किल हो जाएगा। 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी यानी विरोधी लहर को बीजेपी ने मुद्दा बनाया और प्रधानमंत्री ने खुद करीब 18 रैलियां कर डाली। दूसरी तरफ बंगाल की जमीन से जुड़े मुद्दे, बंगाली अस्मिता को लेकर एक महिला ममता बनर्जी खड़ी रहीं। दोनों तरफ से बयानों के तीर जबरदस्त चले, लेकिन जीत आखिरकार में ममता बनर्जी की हुई। बीजेपी ने अपना मूल मुद्दा हिंदुत्व से लेकर घुसपैठिए जैसे तमाम दांव खेले, लेकिन बंगाल की जनता ने बीजेपी के हिंदुत्व के आगे बंगाल अस्मिता को तरजीह दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे ममता बनर्जी को अपना नेता चुना। বাংলার জয় হয়েছে, বাংলার মানুষের জয় হয়েছে। And also salute to my Bengal people also. Salute to my motherland. Landslide victory. Landslide victory. Now Bengal saved the country because Bengal won the match, and it is that my target was 2-1. टीएमसी की इस जीत ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी को उसके हर दाव का जवाब उसी के अंदाज में दिया। हिंदुत्व का नारा के आगे उन्होंने चंडी का पाठ पढ़ा। बाहरी घुसपैठियों पर उन्होंने बंगाली अस्मिता का दाव खेला। व्हील चेयर पर बैठकर एक घायल महिला ने चुनाव के दंगल में विरोधियों को धूल चटा दी। भले ही ममता बनर्जी के पास चुनाव में उनके अलावा कोई स्टार प्रचारक नहीं था, लेकिन ममता अकेले बीजेपी की पूरी सेना पर भारी पड़ी। इस चुनावी दंगल में भले ही ममता के अपने एक के बाद एक छोड़कर विरोधी खेमे में चले गए हों, लेकिन ममता बनर्जी का साथ बंगाल की जनता ने दिया। टीएमसी को करीब 48% वोट मिले, जिसने दिखा दिया कि बंगाल की आवाम किस तरह अपनी दीदी को चाहता है। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने हर वो दाव खेला जिसमें वो माहिर है, और नरेंद्र मोदी जब चुनाव के मैदान में खेलते हैं तो पूरे फॉर्म के साथ खेलते हैं। दीदी ओ दीदी का नारा जब पीएम मोदी ने चुनावी रैलियों के मंच से लगाया तो खूब ताली बटोरी। वो मीडिया से लेकर पूरे देश में छा गए। पीएम मोदी का ये दाव ऐसा लग रहा था जैसे टीएमसी और ममता बनर्जी पर भारी पड़ेगा। सम्माननीय आदरणीय दीदी,
आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, कितना विश्वास किया था बंगाल के लोगों ने आप पर। लेकिन ममता बनर्जी भी जमीन से जुड़ी नेता रही हैं। विरोधियों का जवाब उन्हें भी देना बखूबी आता है। उन्होंने तुरंत पलटवार करते हुए खेला होवे का नारा दिया, जो पश्चिम बंगाल के दिल में जा उतरा। बंगाली में ये दिया गया नारा टीएमसी के लिए काम कर गया। भले ही पीएम मोदी दीदी ओ दीदी के नारे से सुर्खियां बटोर रहे थे, तालियां बटोर रहे थे, लेकिन खेला होवे ने एक बंगाली को अपनी अस्मिता और मिट्टी की इतिहास के पन्नों में दर्ज सुनहरे अक्षर याद दिला गया। और जब 2 मई को चुनाव के नतीजे आए तो सभी ने एक सुर में कहा, बीजेपी के साथ खेला हो गया। এখনো বলি এই ইলেকশনে দুটো স্লোগান খুব কাজে লেগেছে। আমার ছোট ছোট ভাই বোনেরাও দিয়েছেন, খেলা হবে আর জয় বাংলা। তাদের সকলকে আমি সত্যিই খেলা হয়েছে এবং খেলা শেষে আমরা জিতেছি, এই জন্য আমি তাদের অভিনন্দন জানাবো। আমাকে যখন ডাবল ইঞ্জিনের কথা বলা হয়েছিল, আমি বলেছিলাম ডাবল সেঞ্চুরি করব, এবং আজকে আমরা এই জন্য মানুষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাংলার জয় হয়েছে, বাংলার মানুষের জয় হয়েছে, বাংলার মা বোনের জয় হয়েছে। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान जिस तरह से हिंसा हो रही थी, इसके सभी गवाह हैं। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा की खबरें आम हो रही थी। इसी बीच ममता बनर्जी पर कथित हमला हुआ, वीडियो सामने आया जिसमें उनकी एक पैर में चोट आ गई। इस घटना के बाद बीजेपी ने इसे सियासी ड्रामा बताया, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे ही अपना हथियार बनाया और व्हीलचेयर पर ही वो रैलियां और जनसभाएं करती नजर आईं। जहां एक तरफ बीजेपी इसे ममता का इमोशनल कार्ड बता रही थी, गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली में ये तक कह डाला कि ममता बनर्जी के लिए प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द उनका पैर ठीक हो जाए, ताकि वो 2 मई को अपने दोनों पैरों पर चलकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने जाएं। तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी इसी एक टांग की बदौलत जनता के बीच जाकर बंगाल की राजनीति से निकलकर दिल्ली की राजनीति में उतरने का ऐलान कर दिया। पश्चिम बंगाल चुनाव के साथ 5 राज्य में जिस तरह से कांग्रेस की दुर्दशा हुई है, उस पर कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल में तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी की तरह 2014 में विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बनने जा रही हैं? राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि कांग्रेस की गिरती साख के बीच ममता बनर्जी देश में मजबूत विपक्ष का चेहरा बन सकती हैं। 2024 में वो विपक्ष को एक मंच पर लाकर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। पश्चिम बंगाल में भले ही लेफ्ट आउट हो गई है, लेकिन केरल में उसने सत्ता में वापसी की है। ऐसे में दिल्ली की राजनीति में ममता बनर्जी को क्या लेफ्ट समर्थन करेगी? इस सवाल के जवाब में फिलहाल यही कहा जा सकता है कि केंद्र की राजनीति राज्य से अलग होती है, क्योंकि बीजेपी सभी पार्टियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में यूपी चुनाव से पहले फिलहाल ममता बनर्जी से बड़ा चेहरा विपक्ष के पास नजर नहीं आता। ऐसे में केंद्र की राजनीति में बीजेपी के विरोधी ममता के समर्थन में जरूर खड़े दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल ये कयासों का दौर है। ममता बनर्जी ने जीत के बाद ये साफ कर दिया है कि वो फिलहाल कोरोना संक्रमण पर ध्यान दे रही हैं। इसके बाद ही वो आगे की रणनीति को तय करेंगी। इतनी बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री शपथ समारोह भी बिल्कुल छोटे पैमाने पर किया जाएगा। यकीनन कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी का कद इस जीत के साथ ही देश में काफी बड़ा हुआ है। बंगाल में जनसंख्या की अगर बात करें तो 70% बहुसंख्यक है और 30% जो है माइनॉरिटी हैं, लेकिन ममता बनर्जी का साथ सभी ने मिलकर एक साथ दिया। इसका सबूत उनकी जो बड़ी जीत है वो साफ दिख रही है। तो आज की खबर में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं लिखकर। आगे भी ऐसी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।